नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में एग्रीस्टैक योजना आज से लागू हो रही है। किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों को मंजूरी। जल ग्रहण विकास के लिए वाटर शेड यात्रा आज से शुरू, राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में। और विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में एग्रीस्टैक योजना आज से लागू हो रही है। इसके तहत किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। किसानों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। योजना के तहत हर पंजीकृत किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में एक कार्यक्रम में किसानों से इन शिविरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने और फार्मर आईडी बनवाने की अपील की। किसान भाइयों और बहनों के उज्जवल भविष्य के कल के लिए मैं कहना चाहता हूं, फार्मर आईडी बनाना होगा और फार्मर आईडी में सभी सरपंचों को सहयोग करना होगा, क्योंकि किसान को दिक्कत आती है। फार्मर आईडी होगी तो आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए भी काम हमने प्रारंभ किया है। फार्मर आईडी बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 31 मार्च तक चलेंगे। हर ग्राम पंचायत पर 3 दिन तक शिविर लगाकर फार्मर आईडी बनाई जाएगी। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि जिले में आज विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। जिले में आज आटी, नेड़ी नाडी, आलपुरा, चाड़ार मदरूप, तामलोर, नीमला, चिचड़ासर और रबासर ग्राम पंचायतों में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। सवेरे 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होने वाले इन शिविरों में 11 अंकों वाली विशिष्ट किसान आईडी बनाई जाएगी। किसान आईडी बनाने के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर वाला मोबाइल और नवीनतम जमाबंदी लेकर शिविर में आना होगा। इसके अलावा इन शिविरों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना समेत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। एग्रीस्टैक योजना से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि किश्त का सरल भुगतान, फसल बीमा का फायदा, फसल खराबे की स्थिति में जल्द पहचान और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्वचालित पंजीकरण शामिल है। साथ ही ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक किसानों की पहुंच को सरल बनाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में युवाओं में शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्यमिता विकास के लिए राजस्थान युवा नीति 2025 लाई जाएगी। ये नीति युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और जलदाई मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि नई युवा नीति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश को वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लाई जाएगी। इससे प्रदेश में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय किया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों में कुलपति के पदनामों में बदलाव करने का भी फैसला लिया गया। अब कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जल ग्रहण विकास के लिए वाटर शेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत आयोजित इस जल ग्रहण यात्रा का विषय जल लाएं धन धान्य रखा गया है। ये यात्रा 12 जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत से शुरू हो रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला स्तरीय श्रमदान, वृक्षारोपण और कलश यात्रा सहित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजीविका समूह की 500 महिलाएं यूनिफॉर्म के साथ कलश यात्रा में भाग लेगी। राजीविका समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भूमि पूजन, लोकार्पण, वाटर शेड महोत्सव, श्रमदान, वाटर शेड की पंचायत एवं पुरस्कार मान्यता का आयोजन होगा। राजस्थान में वाटर शेड यात्रा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 संचालित राज्य के लगभग 110 ब्लॉकों से गुजरेगी। इस यात्रा के लिए 2 रूट चार्ट तैयार किए गए हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। इस आयोजन का उद्देश्य जल ग्रहण गतिविधियों की जानकारी जन जन को देना, इससे होने वाले लाभों के बारे में जागरूक कराना और परियोजना से जुड़ाव सुनिश्चित करना है। ये यात्रा राज्य में 2 रथों द्वारा अलग अलग मार्गों से विभिन्न ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में अधिक से अधिक लोगों से इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। इस यात्रा का उद्देश्य जल के संरक्षण के लिए और मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए जन जागरण पैदा करना है। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है, इसलिए वाटर शेड यात्रा से जुड़ें और संकल्प लें कि हम जल भी बचाएंगे, हम मिट्टी भी बचाएंगे और इसका मतलब ये है कि हम हमारा भी और आने वाली पीढ़ियों का कल भी बचाएंगे। राज्य विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त और आयोजना विभाग की अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगी। वहीं ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं सदन में पेश करेंगे। इनमें पंचायती राज संस्थाओं में निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना भी शामिल है। इसके अलावा कई वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी पेश किए जाएंगे। और अब समाचार महाकुंभ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाएंगे। इस दौरान वे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा था कि ये उत्सव विविधता में एकता का प्रतीक है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। प्रदेश से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज और रेलवे की ओर से विशेष व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में आज जोधपुर के भगत की कोठी से महाकुंभ मेला स्पेशल रेलगाड़ी चलाई जा रही है। ये ट्रेन शाम 4 बजे रवाना होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में एग्रीस्टैक योजना आज से लागू हो रही है। किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों को मंजूरी। जल ग्रहण विकास के लिए वाटर शेड यात्रा आज से शुरू, राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में। और राज्य विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।